बंदा में आदरणीय बनते जी। मंगल जी। क्वेश्चन था कि जो नमक वाला जो उदाहरण दिया, जो विज्ञान है ना, वो संज्ञा चेतना वो विज्ञान तीनों एक संज्ञा से तो पहचान सकते हैं, चेतना से हम जान सकते हैं, तो विज्ञान क्या करता है उसमें? विज्ञान ये है इसलिए वो पहचान पा रहे और जान पा रहे। विज्ञान नहीं होता तो पहचानने की क्रिया नहीं हो पाती, जा समझने की क्रिया नहीं हो पाती। विज्ञान है इसलिए वो पहचानना हो रहा है, जानना हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। समझ रहे हो? वंदा में बनती जी। मंगल हो, बोलिए। बंती जी, खूब खूब साधुवाद प्रवचन के लिए। मेरा सवाल प्रश्न ऐसा है बंती जी, जैसे संज्ञा ने कोई बात सुनी, कोई शब्द सुना, और सुनते ही जो मन पर जो बात उठी, अच्छी उठी या बुरी उठी, तो प्रज्ञा से देख रहा हो कि ये बात अच्छी है, ये बात बुरी है। तो ये जैसे विज्ञान का काम हुआ, ये प्रज्ञा का काम हुआ, या इसे में कुछ समझाना थोड़ी इस बात पर इस। प्रज्ञा का काम होता है बड़ी कुशलता से उसे जानता है क्या करना चाहिए, समझता है। वो कुशल अकुशल बातों को समझना प्रज्ञा का काम है। ठीक है। ओके बंटी जी। और हम्म। बंटी जी, और मैं दूसरे प्रवचन सुनता हूँ आपके टीवी पर, जो जिस धनवान व्यक्ति है उसको धन का उपयोग करना नहीं आता, उस पर वो पुण्यवान नहीं होता। तो वो टॉपिक बंटी जी हम्म। बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत ही सुंदर टॉपिक था कि भाई किसी के पास धनवान है लेकिन उसके पास पुण्य नहीं है, कोई गरीब है लेकिन उसके पास भी पुण्य नहीं है, तो पुण्य होना बहुत जरूरी है। तो बंटी जी समझो, अब मैं प्रवचन सुन रहा हूँ तो सुनते सुनते मेरे मन में अच्छी फीलिंग आ रही है, चित्त भी ऐसा लगता है कि अभी अभी का पूर्ता निर्मल है, अभी का पूर्ता। तो मेरे से कुछ पुण्य हुआ है क्या, मुझे भी ये भी एक सवाल आया था सुनते सुनते कि भाई सुन रहा हूँ मैं प्रवचन, कोई ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, वो कई कुछ कुछ मिनट कुछ क्षण ऐसा लगता है कि मेरा चित्त अभी निर्मल हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है क्या, निर्मल चित्त? बिल्कुल एक ये भी बिल्कुल सवाल। होता है। बिल्कुल होता है, वो भी पुण्य, जितना निर्मल होना ही पुण्य है। तो समझो ये धर्म सुनते सुनते अपने को पुण्य होता है, धर्म सुन के उससे हिसाब से चलते समझो, जो हिसाब से चलते हळू हळू, थोड़ी थोड़ी बार, ज्यादा चल के तो नहीं आता समझो, लेकिन तो भी चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो पुण्य होता है क्या चलते चलते धर्म में, ऐसा? बिल्कुल। देखिए, जब जब चित्त में कुशल बातें उत्पन्न होती है, कुछ करने का, कुछ अच्छा बात करना, अच्छा सोचने का, तब तब पुण्य होता है। दिन भर भी समझो जो भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, रात दिन में, बिल्कुल, तो सोचना भी पुण्य है उपासक जी, सोचना भी पुण्य है। बैठे बैठे जरूर नहीं पैसा खर्च करे पुण्य के लिए, जरूर नहीं तो जाके कहीं काम नहीं करे, हर चीज पुण्य है। वो और जैसा प्रवचन सोचो। बंती जी मेरे लिए इतना, म्हणजे इतका मराठी में जरा बात करना चाहते हो, ते प्रवचन बोला ना, भंतीजी मराठी माझ्यासाठी बात कर. इतकं लाभदायक, इतकं एवढं बी लाभदायक ठरलं भंतीजी मला, की मी म्हणजे माझे प्रश्न सर्व तिथून एकदम सॉल्व्ह झाले, की बा मी गरीब आहो, मी श्रीमंत नाही, माझ्याकडे काय नाही, मला फक्त एवढंच करायचं आहे की मला पुण्य किती अर्जित करता येईल याच्याकडे माझं लक्ष असणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामुळे तुमच्या प्रवचनासाठी मी खूप खूप आभारी आहे भंतीजी तुमचा. त्यामुळे तुमच्यासाठी, तुमच्या सर्वांसाठी खूप खूप साधुवाद भंतीजी, खूप खूप साधू साधू साधू. वरना भी बनते जी। मंगल जो विचार का हो. डेफिनेशन आपने बताया, मंगल आवाज बोलिए. आ रही है? जो हाँ, आ रही विचार है का आपकी आपने आवाज. definition बताया ना, वो फिर से बताइए। और स्पर्श वाला जो बुक में दिया हुआ अभी है नहीं जो बता है। सकते हम, आपको तभी सुनना चाहिए था। वो भी इतना परफेक्ट नहीं है जो मैंने दिया था एक्सप्लेनेशन, इसलिए वो ज्यादा बोलूंगा नहीं उस पर। जब यहाँ पे दिया था मिलिंद प्रश्न में, इसलिए मिलिंद प्रश्न के अनुसार ही थोड़ा समझा, बट मुझे परफेक्ट नहीं लगा, इसलिए मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, तो हम्म। विचार मतलब जहाँ मन लग गया, इतना ही लिखना है, जहाँ पे मतलब मन आगे लग क्या? गया और मन उसके ऊपर सोचते जा रहे, सोचते जा रहे, वो विचार है। हम्म, समझा? हाँ। सोचना मतलब विचार है, सोचते रहना, मन लगे रहना उस किसी एक ही बात पे। और वो मन लगे रहना मतलब मन तो लगा नहीं रहेगा, मन कुछ ना कुछ सोचेगा। अब जिस भी तरीके से लगा है वो विचार है। ओके, और वितर्क किसी काम में लगे रहना, राइट? हम्म।
वितर्क मतलब किसी काम में लगे रहना। वितर्क मतलब उधर चले जाना। पहला एक्शन, थॉट का सबसे पहला एक्शन वितर्क होता है। फिर जहां वितर्क चला गया उसके पीछे पूरा विचार है। तो विचार जहां से शुरू हुआ वो वितर्क है। फर्स्ट एक्शन बहुत छोटा होता है वो। तो वितर्क का काम बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक सेकंड का भी नहीं होगा, नैनो सेकंड का भी नहीं होगा, माइक्रो सेकंड का। फर्स्ट एक्शन ऑफ योर थॉट, वैसे तुम्हारे थॉट शुरू हो गए। Sure, चलेगा। थैंक यू बंते जी। वंदना भी आदरणीय पूजनीय बनते जी। मंगलो बोलिए। बनते जी बहुत बहुत अच्छा समझाया बनते जी, धन्यवाद। मेरा छोटा सा एक प्रश्न था कि ये 10 दिन के प्रवचन में ये गुरुजी गोयनका जी ने एक बार बताया था, मुझे याद आया कि जो अ, अरहंत के मार्ग में चलते हैं, मतलब मार्गस्थ होते, मतलब अनागामी से अरहंत, इसके बीच में जब चलते हैं, नेविगेशन करते हैं कोई भिक्षु या उपासक, तो उनको ये सब अलग अलग विज्ञान मालूम पड़ते हैं। ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संस्कार है, ये विज्ञान है, और इस तरह से विभाजन हो सकता है, मतलब उनको पता लगता है अलग अलग। तो क्या क्योंकि अरहंतों उनके को पास भी दिया सब हुआ है चीजों में नॉलेज। अलग? जी जी। उनको बताया गया है कि संज्ञा ये है, वेदना ये, इसलिए वो देख पाते हैं। हाँ, मतलब ये अरहंतों को पता लग जाता है क्या, अलग अलग सब चीज दिखती है क्या, हाँ, सब जो इसलिए आपने तो बताया वैसी? 201 बातें देखते हो, 201। ओह यस, ठीक है दो सौ बनते जी, एक धन्यवाद। तरीके से देखते हो, 201 तरीके से इस पूरे फिनोमेना को। जी हाँ, जी, समझाऊंगा कभी जब मैं पर्सनली पढ़ाऊंगा तो, अगर समय मिला तो। ना कुछ पढ़ा नहीं। धन्यवाद बनते, साधु साधु साधु। अंदामिर बनते जी, मेरा सवाल था कि जो ये वितक्क विचार, जब हम लोग मेडिटेशन के टाइम बैठ जाते हैं और हम लोग सांस की तरफ ही अपना ध्यान लेके जा रहे हैं, और वो सांस कैसी है, लंबी है, छोटी है, किधर टच हो रही है, तो हम लोग ये सब देखते वो कभी कभी हमारा ध्यान अचानक में माथे पे चला जाता है कि उधर कुछ संवेदना हो रही है। तो क्या हम वो मेडिटेशन में उसको ऐसा देखते हैं क्या कि हम लोग विचार कर रहे, वितर्क कर रहे थे सांस पे ध्यान लेके जाने का मन का, और अचानक में हम लोग विचार कर रहे थे उसकी लंबाई, टच होना, और हमारा ध्यान हटक भटक गया है, ऐसा कुछ यानी वो प्रोसेस में है क्या, ये मुझे जानना था। अभी देखो, आप लोगों को कैसा हुआ, आदत पड़ गई है वैसे भी प्रश्न करने की। तो अभी आप भी प्रश्न की एक अलग ही इसमें फंस गए हैं आप लोग, है ना कि आप लोग अभी हाँ आनापान आनापान करना चाहो तो आनापान करके होता नहीं, तुरंत ही प्रश्न शुरू हो जाती है आप लोगों के। सबसे पहले उसको बैलेंस करना चाहिए कि भाई मैं भी आनापान करने बैठा, मुझे आनापान ही करना है, प्रश्न नहीं करना। अगर वैसा हो रहा है तो फिर अगेन डिस्ट्रैक्शन। समझे?